Dear student, today we are taking topic sectors of economic activities. This is a chapter 2, sector of the Indian economy from economics. This is the second chapter, sectors of the Indian economy. Let us look at these pictures. We are watching different type of pictures on this page. You will have find that people are engaged in various economic activities. आप में ये पता लगाएंगे कि किस तरह से जो है लोग डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं. सम ऑफ दीज आर एक्टिविटीज़ प्रोड्यूसिंग गुड्स, और इनमें से कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं वो गुड्स प्रोड्यूस करती हैं. सम अदर्स आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, और कुछ जो हैं दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं. दीज एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग अराउंड अस, और इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारी चारों तरफ होती रहती है एवरी मिनट, हर मिनट, इवन एज वी स्पीक, यहाँ तक कि जब हम बोल रहे होते हैं. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज़, हम इन एक्टिविटीज़ को किस तरह से समझ सकते हैं. वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू ग्रुप दैम, और एक तरह से इसको समझने का एक ये तरीका है कि हम इनको कैटेगराइज करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, इनकी क्लासीफाई करते हैं. वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू ग्रुप दैम यूजिंग सम इम्पोर्टेंट क्रिएशंस, और कुछ इम्पोर्टेंट सूचक लेते हुए, इंडिकेट लेते हुए, इंडिकेटर लेते हुए. दीज ग्रुप्स आर आल्सो कॉल्ड द सेक्टर्स, और इन्हीं ग्रुप्स को हम सेक्टर्स कहते हैं. There are many activities that are undertaken by directly using the natural resources. बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो सीधे तौर पर नेचुरल रिसोर्स के द्वारा करी जाती हैं. There are many activities that are undertaken by directly using natural resources. Take for examples the cultivation of cotton. It take place within a crops. We are taking the examples of cotton, cultivation of cotton. It take place within a crop season. ये एक क्रॉप सीजन के दौरान होती है. फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वी डिपेंड्स मेनली बट नॉट एंटायरली, लेकिन हम जो है इसकी ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ के लिए हम मुख्य रूप से इस पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं. और नेचुरल फैक्टर डिपेंड कर रहते हैं, जैसे कि रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट. द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी का जो प्रोडक्ट है कॉटन, इज ए नेचुरल प्रोडक्ट, ये एक प्राकृतिक प्रोडक्ट है. सिमिलरली इसी प्रकार इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी, और इसी तरह से जो एक्टिविटी डेयरी के केस में जो है, अगर हम इस एक्टिविटी को देखें डेयरी के केस को, तो वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो एक्सेट्रा. तो हम जो है पूरी तरह बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल्स उस पर डिपेंडेबल्स हैं, और जो फॉडर्स जो एनिमल्स को चाहिए होता है उसकी अवेलेबिलिटी पर भी हम डिपेंडेबल हैं. द प्रोडक्ट हियर से, और जो प्रोडक्ट डेयरी से प्राप्त होता है, दैट इज़ द मिल्क, आल्सो इज ए नेचुरल प्रोडक्ट, ये भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है. सिमिलरली मिनरल्स एंड ओर्स आर आल्सो नेचुरल प्रोडक्ट, और इसी तरह से मिनरल्स और ओर भी जो है प्राकृतिक प्रोडक्ट हैं. वैन वी प्रोड्यूस्ड ए गुड्स बाई एक्सप्लोटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, और जब हम नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लोर करके जो है हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, इट कैन एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर्स, तो हम इसको प्राइमरी सेक्टर्स की एक्टिविटीज कहते हैं. वाई प्राइमरी
प्राइमरी ही क्यों कहा जाता है? दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट। दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट। क्योंकि ये इसलिए होता है कि क्योंकि ये दूसरे जो प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं उसके आधार के लिए इसकी आवश्यकता होती है। दैट वी सबसे गंदे में एक जो हम इसके बाद बनाते हैं। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, क्योंकि जो बहुत सारे जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं वो हम एग्रीकल्चर से प्राप्त करते हैं। जैसे कि डेयरी एग्रीकल्चर प्राप्त करते हैं, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। दिस सेक्टर इज कॉल्ड द एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। इसको हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कह सकते हैं। Now we are talking about the secondary sectors. Secondary sector covers activities in which natural products are changed into the other forms through way of manufacturing. हम सेकेंडरी सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। इसमें वो एक्टिविटीज़ कवर होती हैं जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज किया जाता है दूसरे फॉर्म्स में, बाय द वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बाय द वे ऑफ मशीन, by the way of processing that we associate with industrial activity। जब हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से एसोसिएट होते हैं जुड़ते हैं, जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से हम कनेक्ट होते हैं। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द प्राइमरी। ये नेक्स्ट स्टेप है प्राइमरी के बाद। नेक्स्ट स्टेप है दिस कुड बी इनफेक्टिव। ये इफेक्टिव होता है ए वर्कशॉप और एट ए होम। इसे घर पे या वर्कशॉप में भी कर सकते हैं, वर्कशॉप और घर पर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स यूजिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द प्लांट। और एग्जांपल के लिए जो कॉटन फाइबर्स जो हम प्लांट से लेते हैं वी स्पिन यार्न, हम उसका धागा बनते हैं, एंड वीव क्लॉथ, और फिर जो है कपड़े बनते हैं। यूजिंग शुगर केन एज ए रॉ मटेरियल। शुगर केन को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हुए वी मेक शुगर और गुड़, हम शुगर या गुड़ बनाते हैं। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू द ब्रिक्स, और ब्रिक्स को हम मिट्टी से ब्रिक्स बनाते हैं। एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग्स, और उस ब्रिक्स का हम इस्तेमाल, उन ईंट का हम इस्तेमाल जो है घर और बिल्डिंग बनाने का काम आता है। सिंस दिस सेक्टर्स ग्रेजुअली बिकेम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ द इंडस्ट्रीज दैट केम अप, और चूँकि ये सेक्टर्स जो डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज से एसोसिएटेड है, दैट केम अप जो बाद में आती हैं, इसलिए हम इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी कहते हैं। यानी कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर इज द अनदर नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद देयर इज ए थर्ड टाइप ऑफ द कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज़। तीसरी तरह की जो एक्टिविटीज़ की कैटेगरी है दैट फॉल्स अंडर टर्सरी सेक्टर्स, जो टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं, एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू। अब दो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से अलग हैं। दीज आर एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। और ये वो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को असिस्ट करती हैं और उनको हेल्प करती हैं। दीज एक्टिविटीज़ बाई दमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस ए गुड्स। और ये जो हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो अपने आप कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती हैं, बट दे आर एन एड और ए सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। लेकिन ये जो है अपने आप में ये जो है अपने आप कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती हैं, लेकिन ये सपोर्ट करती हैं, एड्स देती हैं जो प्रोसेस के प्रोडक्शन को फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस को ये सपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स। गुड्स जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में प्रोड्यूस होते हैं दे वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाई ट्रक और ट्रेन। उनको जो है ट्रक और ट्रेन के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एंड देन सोल्ड इन द होलसेल एंड रिटेल शॉप्स। और फिर उनको जो है होलसेल
एंड रिटेल शॉप में बेचा जाता है। टाइम्स, कई बार जो है इट में भी नेसेसरी टू स्टोर दी जो है इन गोडाउन्स, और कई बार जो है जो प्रोड्यूस गुड्स हैं दे में बी केप्ट इन गोडाउन्स। वी आल्सो मे नीड टू टॉक टू अदर्स ओवर टेलीफोन और सेंड लेटर्स, और हमें दूसरे चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। वी आल्सो मे नीड टू टॉक टू अदर्स, हमें दूसरे से बात करने की ज़रूरत होती है टेलीफोन के माध्यम से, और लेटर के माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं। और बोरो मनी फ्रॉम द बैंक्स, बैंक सब पैसा उधार लेते हैं टू हेल्प प्रोडक्शन एंड ट्रेड, और ट्रेड और प्रोडक्शन को हेल्प करने के लिए। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पेड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द टर्सरी एक्टिविटीज। और ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग और व्यापार जो है दीज आर द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द टर्सरी सेक्टर्स। टर्सरी एक्टिविटीज, सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज, क्योंकि ये एक्टिविटीज जो हैं सर्विस जनरेट करती हैं इन कंपेरिजन ऑफ गुड्स, गुड्स के मुकाबले, गुड्स के तुलना में। इन द टर्सरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर, और इसको हम सर्विस सेक्टर्स कहते हैं। टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर्स भी कहा जा सकता है।